May I come in, sir? यस प्लीज, Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. सर्वप्रथम तो आपको ईएसआई की लिखित परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir. कैसे परिश्रम किया है आपने इस परीक्षा के लिए? इसके लिए मैंने सर रिटर्न के लिए मैंने बहुत सारे राइटर्स के बुक पढ़े थे और इसका नाम लेना चाहूँगी। जैसे महेश कुमार बंडवाल के लूसेंट के पढ़े थे, मैंने स्पीडी के पढ़े थे और उसके बाद प्री और मीन्स इसी से मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद फिज़िकल मैंने ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं किया था क्योंकि वॉकिंग थी इसमें, सो उसी के 15 दिन प्रैक्टिस से मेरा चलिए, वॉकिंग। बहुत अच्छी बात है। अकाउंट्स ऑनर्स है आपका। जी ये बताइए, हम लोग खाता के बारे में सुनते हैं, अकाउंट के बारे में, जी। ठीक है? तो कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं जो हम अकाउंटेंसी में ट्रीट करते हैं? देनदार पक्ष को और लेनदार पक्ष को, जी डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड। जी। तो ये बताइए कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और यह भी बताइए कि उनके गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं। जी 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं सर। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो खाते होते हैं जिसमें पर्सनल अकाउंट वो खाते होते हैं जिसमें व्यक्ति का जो होता है जवाबदेही होती है उसमें, मतलब वो उसका खुद का उसमें डिसीजन होता है उसमें। जैसे उसके ये होते हैं कि उसमें बिजनेस में जो भी देने वाले प्राप्त करता होते हैं, ठीक है, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं और जो भी देने वाला होता है, जो प्राप्त करने वाला है डेबिट साइड में और जो देने वाला होता है गिवर जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट में सर, रियल अकाउंट में होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि रियल अकाउंट में इसमें स्वामित्व खुद का होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स देना चाहूँगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमें मतलब भविष्य के लिए जो है इसमें हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, असेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें जो भी व्यापार में खर्चे आते हैं उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है और जो भी बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। और वो हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है सर, इसमें व्यापार के लेन देन का जो होता है उसका प्रॉफिट का एंट्री होता है। इसमें जो होते हैं ऑल गेंस और प्रॉफिट जो होते हैं, प्रॉफिट और इनकम, ये क्रेडिट साइड में जाते हैं और इसमें ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस ये आपको डेबिट साइड में जाते हैं। यही अकाउंट्स ऑफ रूल। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने जो बताया डेबिट और क्रेडिट साइड का, ये डबल एंट्री सिस्टम होता है ना? तो डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार क्यों किया गया खाता बही के लेन देन में? और यदि कोई व्यापारी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ना करे तो उसे क्या नुकसान होता है? डबल एंट्री सिस्टम सर इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कभी कभी होता है कि मतलब कैश के साथ साथ कुछ जैसे डिस्काउंट की कुछ एंट्री हो जाती है या एडवांस पेमेंट हो जाता है, तो कैश के साथ हमें जो है उसकी एंट्री दिखाई जाती है और जिसके द्वारा प्राप्त होता है उस शेयर होल्डर का नाम दिखाया हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। जी, ठीक है। ये बताइए कि ट्रायल बैलेंस से किस प्रकार की गलतियां नहीं पकड़ी जा सकती? ट्रायल बैलेंस में किस प्रकार की कोई 2 ऐसी प्रकार की गलतियां बतलाइए जिसे नहीं पकड़ा जा सकता ट्रायल बैलेंस बनाकर। एरर ऑफ एप्लीकेशंस उसमें नहीं पकड़ा जा सकता है सर। फॉर एग्जांपल अब इसके एग्जांपल, सॉरी सर अभी। ठीक है, एक तो आपने कहा कि एरर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना? आपने किसी हेड में गलत एंट्री कर दिया है, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। दूसरा बताइए किस तरह की गलती? दूसरा जैसे एरर ऑफ सर ओमिशंस, वो एंट्री कंप्लीट ही छूट गई है। हाँ, कंपनी की छूट गई है, उनकी तरफ की जो गलती है। बहुत अच्छी बात है। ये बतलाइए कि अकाउंटेंसी में जब हम लोग किसी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो किसी पक्ष को डेबिट करते हैं, किसी पक्ष को क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए कि सामान मैंने बेचा 5,000 रुपये का, जिसमें व्यक्ति ने 3,000 रुपये मुझे दिए और 2,000 रुपये उधार रहा, ठीक है। इसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी? मान लीजिए मेरा दुकान है, मैंने सुनील को सामान बेचा, ठीक है, 5,000 रुपये का सामान बेचा जिसमें 3,000 उसने दिए और 2,000 रुपये उधार लिया। इसकी एंट्री कैसे करेंगे?
इसमें सेल्स अकाउंट में जितने सर जिनके नाम से मैंने उधार दे रही हूँ या जिन्हें मैं उधार दे इसकी रही हूँ, एक एंट्री होगी या 2 एंट्री होगी? इसकी तो एक ही एंट्री होगी हाँ, सर। बताइए कैसे करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे और कितना अमाउंट लिखेंगे? अमाउंट जितना मैंने बेचा है उतना ही अमाउंट लिखेंगे सर उसमें, और जिसको दे रहे हैं उसका, जैसे महेश को दे रहे हैं तो महेश DR, तो आपको हो जाएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, जी। ठीक है। तो क्या वो टोटल अमाउंट लिखेंगे? इसमें तो जो मैंने जो विक्रय किया इसमें 3 पक्ष प्रभावित हुए। एक जो व्यक्ति सामान ले रहा है, एक हमारा कैश जी ये भी प्रभावित हुआ, और तीसरा हमारा जो सामान स्टॉक रजिस्टर है ये भी प्रभावित हुआ। मतलब गुड्स अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है, कैश अकाउंट भी, और हमारा जो डेटर है जो हमारा खरीदा वो 3 अकाउंट। तो इसकी एक एंट्री करके बताइए कि आप कैसे करेंगे इसकी। सॉरी सर, रिकॉल। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ये बताइए कि PL अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? इससे नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। और नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम आगे कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट ये में? बैलेंस शीट में इसका कहाँ? कैपिटल में जो होता है नेट प्रॉफिट ऐड करके फिर हमें वहाँ पे अमाउंट में दिखाया जाता है, दिखाना पड़ता कैपिटल में है। हमें नेट ये प्रॉफिट, हाँ, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड। वेरी मच, वेरी 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 फाइन, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, आप ESI के रूप में जा रही हैं कार्य करने, जी। तो ESI में किस विभाग के अंतर्गत ESI आता है? पद? ये सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बेसिक एक्ट कौन कौन से हैं? बेसिक एक्ट सर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 1992, बिहार मोटर व्हीकल एक्ट 1992, टैक्सेशन है। टैक्सेशन। बिहार मोटर सॉरी व्हीकल सर, टैक्सेशन है। रिकॉल नहीं कर पा रही सर। अच्छा, हाल में कुछ संशोधन हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, बता सकती हैं कौन कौन संशोधन हुए हैं और कब हुआ है? एक रिसेंट में सर 2019 में हुए थे, उसके 2022 में भी नए संशोधन हुए। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, पर क्या 2022 हुए संशोधन, क्या हुए? मतलब कुछ अमाउंट जो पेनल्टी पहले लगती थी उस पेनल्टी को अभी जो है बढ़ाया गया है उसमें, ताकि मतलब रोड एक्सीडेंट वगैरह कम हो और रोड एक्सीडेंट कम हो और पब्लिक जो है पेनल्टी की वजह से रूल रेगुलेशन को फॉलो करे। अच्छा, मान लिया जाए कि आपका चयन हो जाता है, ठीक? आप किसी चेक पोस्ट पे हैं, तो चेक पोस्ट पे आपके क्या क्या कार्य होंगे, वो आप कैसे निपटाएंगे? मेरा चयन अगर होता है सर तो मेरा जो होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसकी चेकिंग करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स में जैसे हो गए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, इंश्योरेंस पेपर हो गए, पॉल्यूशन पेपर हो गए, इन सब और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें परमिट भी देखा जाएगा, उसकी चेकिंग करनी होती है। और टैक्सेशन मुझे कलेक्ट करना होता है ये, और गाड़ी फिटनेस उनका देखना होगा, गाड़ी चलने योग्य है या नहीं। फिटनेस का भौतिक निरीक्षण आप करती हैं या पेपर का निरीक्षण करेंगे? पेपर का निरीक्षण मोस्टली होता है सर। अच्छा, एक ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग होता है उसकी समय अवधि कितनी होती है? 6 मंथ की होती है सर। और ड्राइविंग लाइसेंस जब फाइनल बनाया जाता है तो एक टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट देने में कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं, क्या उस टेस्ट के बारे में बता सकते हैं? ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता है सर। उसमें मतलब 100 मीटर का 20 मीटर का पहले देखा जाता था चेकिंग की, मतलब ड्राइविंग आती है या नहीं। उसमें कुछ विशेष आकृति होती है जिस पे ड्राइविंग कराया जाता है, उस आकृति के बारे में आप बता सकती हैं? सॉरी सर। अच्छा, यातायात संकेतक क्या है? यातायात रोड सिग्नल सर। रोड सिग्नल ये होते हैं, ये पब्लिक की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, ताकि उसका वो पब्लिक जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करे ताकि एक्सीडेंट ना हो। एक हेलमेट पहना जाता है, हेलमेट पहनने से तो व्यक्ति की जान जाएगी,
तो सरकार इस पर पेनल्टी क्यों लगाती है? सरकार सर इसलिए पेनल्टी लगाती है क्योंकि ये पब्लिक की ज़िंदगी का सवाल होता है, और ज़िंदगी का सवाल होता है, और सरकार चाहती है कि यातायात में कोई दुर्घटनाएं ना हो, सबकी ज़िंदगी सेफ रहे, इसलिए सर। एक इंश्योरेंस होता है, क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इंश्योरेंस बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस अकाउंट के पर्पस से पूछ रहे हैं सर, या इसके पर्पस से पूछ रहे हैं? कॉमन मैन लैंग्वेज में बतलाइए। इंश्योरेंस ये बीमा होता है सर, जैसे गाड़ियों में इंश्योरेंस कराया जाता है। इसमें ये होता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे मतलब इंश्योरेंस, जिस इंश्योरेंस केवल कंपनी से एक्सीडेंट या चोरी? चोरी भी, जी सर, थैंक यू सर। अगर चोरी भी हो जाती है और गाड़ी को कोई क्षति पहुंचती है तो जिस कंपनी से हमने कराया होता है इंश्योरेंस, वो हमें पैसे उपलब्ध कराती है। आपने बताया कि व्यक्तियों के खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। जी। व्यक्तियों के अलावा भी कुछ खाते होते हैं क्या उसमें? बिजनेस होल्डर के होते हैं सर, जो Business- व्यापारी होते हैं। बिजनेस होल्डर के तो व्यक्ति हो गए, हाँ, तो व्यक्ति के खाते के अलावा भी कोई खाते होते हैं? सॉरी सर, नो आइडिया। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आपने अकाउंट से किया है, तो एक होता है ऑडिटिंग सब अकाउंट्स में। स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग क्या होता है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ऑडिट के बारे में बताइए। अकाउंट्स तो आपने बताया, ऑडिट मतलब क्या? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी। और अकाउंट्स एंड ऑडिट तो एक सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स में, ऑनर्स में, तो ऑडिट एक पेपर है पूरा, बिजनेस स्टडीज पेपर है पूरा। आप ऑडिट का मतलब बतलाइए, सिंपल मतलब, कॉमन मैन लैंग्वेज। ऑडिटिंग मतलब होता है सर मौद्रिक लेन देन जो होता है उसकी गणना को रिकॉर्ड रखना। जांच को कहते हैं, रिकॉर्ड रखने को तो अकाउंटिंग जांच, कहते हैं, सॉरी लेखा शास्त्र कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं जो लेखा परीक्षा है ना, ऑडिट कहते हैं लेखा परीक्षा, जी। टेस्ट चेक बेसिस पर उसकी जांच करते हैं। उसी के लिए तो कैग है, अकाउंटेंट जनरल है, कंपनियों में ऑडिट होता है ना। थैंक यू सर। अच्छा, एक और आप लास्ट में बता दें कि अकाउंटिंग के स्टेजेस क्या होते हैं? अकाउंटिंग के स्टेप्स या स्टेज सर? स्टेप्स बताइए। हाँ, अकाउंटिंग के स्टेप्स सर, पहले जनरल एंट्री की जाती है। जनरल एंट्री के बाद लेज़र में पोस्टिंग होती है, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट या और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद सर बैलेंस शीट फाइनली किया जाता है। अकाउंटिंग सब में एक ब्रांचेज ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सॉरी सर? अकाउंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंट्स। जी। क्या होते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंट्स? ब्रांचेज जो होते हैं सर, 3 टाइप के ब्रांचेज होते हैं, फिनेंशियल अकाउंट, पोस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट क्यों आवश्यक है? मैनेजमेंट अकाउंट सर मतलब किसी व्यापार में उत्पादों में जो खर्चे होते हैं, जो उनका प्रबंधन होता है, उसकी सारी जवाबदेही मैनेजमेंट अकाउंट की होती है सर। तो खर्चे तो कॉस्ट अकाउंट से पता चलता जी। है, तो मैनेजमेंट अकाउंट की जवाबदेही कैसे होगी? दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं सर, पूरक है कि उनके उत्पादों की मतलब जो भी रिलेशन होता है, दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। ठीक सर, अच्छा मेरे को ये बताइए आप कि जस्ट यू आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी थ्रू ATM, दैट टाइम जस्ट यू कैन सी सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट? क्या होता है ये सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट? इसके बारे में बताइए। जब आप विड्रॉ करने जाती है मनी तो देखती होंगे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता है, जी। क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट में जो हमने धनराशि जमा की होती है, हमारे जो भी फिक्सेबल अमाउंट आते हैं और जो जिसका विवरण होता है उसमें, उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। और करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट सर चालू खाता है ये, इसमें मतलब आवश्यकता पड़ने पे जब जितना अमाउंट चाहे हम इससे निकाल सकते हैं या पे कर सकते अच्छा अच्छा, लेजर और फाइनल लेजर में क्या अंतर होता है? हैं। लेज़र एंड फाइनल लेज़र, लेज़र ये होता है सर, ये जनरल एंट्री के बाद जितने भी मौद्रिक लेन देन होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदते बेचते हैं, उसका पर्सनल एक अकाउंट बनता है।
हर खाते बनते जो खाते बनते हैं उसे लेज़र कहते हैं। और सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके जो लिखते हैं उसको फाइनल लेज़र कहते हैं। फाइनल लेजर करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड कॉमर्स? कॉमर्स और फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या अंतर है? फाइनेंशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है सर जिसमें मतलब बिजनेस में जो हो रहे प्रॉफिट एंड लॉस की जो है निर्धारित किया जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ये फाइनल अकाउंट का सर है। जस्ट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फाइनल अकाउंट, जस्ट आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस, अकाउंट्स एंड कॉमर्स, वाणिज्य, वित्त और yes. अकाउंट्स में क्या अंतर होता है? कैसे आप इस चीज को डिफाइन करेंगे? कॉमर्स हो गया सर, ये मतलब ये बिजनेस पर्पज से देखा जाए कोई भी वस्तुओं को हम खरीदते और बेचते जो है वो व्यापार हो गया। इसमें जो सहायक वाणिज्य और इसमें जो सहायक जैसे आपको हो गया बैंक हो गया, यातायात हो गए, इसमें जो सहायक रोल जिनकी भूमिका होती है वो वाणिज्य हो गया सर। अच्छा, अभी आपने कहा यातायात, ट्रांसपोर्ट एंड अभी ESI आप बनने जा रही हैं, क्या हायरार्की होती है इसकी ESI? पद सोपान जो उसमें डेजिग्नेशन होते हैं, जो जिस पोस्ट पे आप जाएंगे उसके ऊपर के जो डेजिग्नेशन होते हैं क्या होते हैं, बता सकते हैं? ESI से अपर सर होते हैं, SI होते हैं, SI होते हैं। उसके बाद जो है ADTO होते हैं, ADTO के बाद DTO होते हैं। ADTO का फुल फॉर्म क्या है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि एज ए सर ने जैसे पूछा कि चेक पोस्ट पे आप खड़े होते हैं, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी। ये NHI, नेशनल हाईवे, बाईपास और जो है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब क्या है, कुछ बता सकती हैं? नेशनल हाईवे सर ये होते हैं जो एक राज्य से किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को जो मार्ग जोड़ता है उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। ये हम माइलस्टोन से पहचान सकते हैं इसको। और उसके बाद और आपने क्या पूछा सर? सॉरी। अच्छा, DRN बिल्डिंग में आपने वर्क किया जो कटिहार में, क्या करती थी वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में, हाँ 5 साल मैंने वर्क किया है। उसमें मतलब एक्सीडेंटल जो भी केस होते थे उसका फीडबैक तैयार करना था। LP एंड ALP के जो भी साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑन, ये सब की ड्यूटी आवर जो होता था वो सब फीडबैक लेते थे। जब आप डाटा एंट्री करते हैं तो ऊपर में F1 F2 ये सब बटन होता है, क्या होता है ये बटन? ये सर सिस्टम पे मतलब फंक्शनल की होते हैं। जैसे F1 होता है हेल्प पेज खोलने के लिए अगर आपको कुछ भूल गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने लिखा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कीप डिसीजन मेकिंग, कुछ अपनी ऐसी डिसीजन मेकिंग के बारे में बताइए जो आप जिस समय अपॉइंट होंगी उस समय डिसीजन मेकर के रूप में आप काफ़ी अच्छे ढंग से डिसीजन ले सकती हैं। क्या है ये कीप डिसीजन मेकिंग एग्जैक्ट? सर मुझे सही चीज़ों को निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ मैं तुरंत डिसीजन लेती हूँ, सही डिसीजन लेती हूँ। कुछ ऐसी बात बताइए जहाँ पे आपने सही डिसीजन लिया हो अपने लाइफ? जैसे मैं 5 साल DRM बिल्डिंग में प्राइवेट स्तर पे मैं काम करती थी सर, तो वहाँ मुझे लगा कि मैं और बेहतर जगह पे जा सकती हूँ, इसके लिए मैंने वहाँ रिज़ाइन दिया और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग गई और उसकी रिज़ाइन देते ही के साथ मेरा रिजल्ट होना स्टार्ट हो गया। यू हैव डिसाइडेड कि वो हाँ उससे अच्छा मैं एबल मेरे लिए था। मेरे को ये बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी? जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव, उनका क्या रोल होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी के रोल देश में मतलब जो भी बजट वगैरह जो होते हैं उनको वो तो सॉरी सर वो फिनेंस मिनिस्टर देखते हैं। सेक्रेटरी के सर जो भी लेन देन होते हैं, जो भी फंड में अमाउंट्स आते हैं उनको मैनेज करना उनकी देखरेख में होता है। अच्छा, ब्रिक्स का नाम सुना है आपने? ब्रिक्स? जी सर। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ये सर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। कौन कौन से देश हैं बताइए? ब्रिक्स में जो है सर अभी 5 देश हैं। इंडिया है इसमें? ब्रिक्स में नहीं सर। नहीं है? सॉरी ब्रिक्स हाँ है सर, है सर, सॉरी सर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अभी कोई हाईलाइटेड न्यूज़ अभी इंडिया में या स्टेट लेवल पे मुझे बताइए कि कोई ऐसा न्यूज़ जो है अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड? बहुत ज़्यादा चाइना और मतलब ताइवान को लेके जो अभी टॉपिक चल रही है, अमेरिका और चाइना का जो युद्ध चल रहा है वो, और ये सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइटेड है सर। चलिए, अभी बिहार सरकार ने
विकसित बिहार के 7 निश्चय के दूसरे चरण पर काम करना शुरू किया है 2015 से 2020 में। विकसित बिहार के 7 निश्चय में कोई 2 निश्चय बतलाइए आप। जी सर। नाम सुना है आपने? जी सर, सुना है मैंने। इस 2020 में स्टार्ट हुआ था ये, और इसमें मतलब महिला को लेकर के है, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, और उसके बाद है सर युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और भी है सर हर खेत में जल। ये बताइए कि आप चयनित हो जाते हैं या पहले भी आप जॉब में रहे हैं, कार्यस्थल पर कुछ अधिकारी या कर्मचारी आपको रिश्वत लेने का जो एक चक्र बना हुआ है उसमें शामिल होने का आग्रह करते हैं, और नहीं करने पर आपको बहुत अभद्र बातें करते हैं। आप किस प्रकार ऐसे लोगों को समझाएंगे या किस प्रकार ऐसे लोगों को टैकल करेंगे? मैं अपनी ड्यूटी करूंगी सर। किसी के बोलने से मुझे कुछ मैं उन सब बातों को मैं मान लीजिए कि नजरअंदाज कार्यस्थल पे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं, बाहरी आगंतुक या आपके बड़े अधिकारी या आपके छोटे कर्मचारी साथी आपके ऊपर अभद्र अश्लील टिप्पणियां करते हैं, और वे ध्यान रखते हैं कि आप तब टिप्पणी करें जब आप अकेले हैं। ऐसी स्थिति को आप किस प्रकार से टैकल करेंगे और आप किस तरह से ऐसी टिप्पणियों का जवाब देंगे? सर इसमें मैं जो है उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी कि वो अभद्र तरह की वार्ता ना करे। अगर मेरे समझाने के बाद भी अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं और अपने सीनियर से इस बारे में मिलूंगी, उनके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। अगर वो समझ गए तो मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? मान लीजिए वो नहीं समझते तो इतने समझदार होते तो अश्लील टिप्पणी क्यों करते? तो सर मैं उस पर मतलब एक्शन लूँगी। ठीक है, लिखित शिकायत करेंगे आप। जी ठीक है। मुझे एक प्रश्न उत्तर दीजिए। आप आजकल जो स्कूटी है वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। अब ये बताइए कि एक लंबे समय तक भारत में मोटरसाइकिल ज़्यादा चलता था, लड़कियों के बीच स्कूटी प्रचलित होने का क्या कारण है? स्कूटी सर इसमें गियर नहीं होता है, बिना गियर का ये होता है, और सुविधा होती है चलाने में भी, और मतलब कम स्पेस घेरती है। मुझे ये बताइए कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर क्यों नहीं आते? स्कूटी क्यों आ रहा है विदाउट गियर? मोटरसाइकिल क्यों नहीं आ रहा विदाउट गियर? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपके हॉबी के बारे में जानना चाहूँगा। मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं आप? किस व्यक्ति का वीडियो सुनना पसंद है आपको? सर विकास देवकृति जी का मैं सुनती हूँ सर का। विकास देवकृति सर जी। अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, आप कोई 1-2 लाइन में हम लोगों को बताइए कि आप कैसे मोटिवेट करेंगे। हम लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप 1-2 पंक्ति की कुछ ऐसी बात बताइए जिससे आप हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। मतलब छोटी सी कोई कहानी भी हो सकती है। सर दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत मतलब ये बॉक्सर हुआ करते थे। उनकी हॉबीज़ थी कि वो शूटिंग, उनका एक ही एम था कि मुझे शूटर बनना है, वर्ल्ड रैंक का शूटर बन रहा है। और उनके दोनों हाथ जो होते हैं एक एक्सीडेंट में जो हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, वो एक तरह से दोनों हाथ उनके चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते पैरों से उन्होंने शूटिंग सीखी थी और इससे किया था। इसीलिए हमें निराश कभी नहीं होना। इरादों में अगर दम हो हाँ फिर तो कुछ भी संभव है सर। ठीक है, आप जा सकती हैं दीपाली। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। कम बैक फॉर फीडबैक प्लीज। बताने के लायक कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। जॉब का भी आपका एक्सपीरियंस है, कॉमर्स पे आपकी अच्छी पकड़ है। आँख इधर उधर जा रहा था, वो नहीं करते। ठीक है, आई या तो स्ट्रेट रखते हैं, बोर्ड मेंबर्स की तरफ मूविंग रखते हैं, या आई को लो विजन रखते हैं, इधर इधर नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करते। ठीक है, आँखें ना तो बहुत ज़्यादा तेजी से झपकाना है, ना तो इधर पकड़ना। आई मूवमेंट सबसे खराब था। मेरे ख्याल से सारी चीज़ों का जवाब आपने अच्छा दिया। ठीक है, हमने बिहार से पूछा, आपकी हॉबी से पूछा, करंट अफेयर से पूछा, कॉमर्स से पूछा, परिवहन से पूछा। ये कंप्लीट इंटरव्यू आपका हुआ है। ठीक है, इसके कॉन्फिडेंस लेवल हाई मत कर लीजिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में जो होता है ना, वो चीज़ें आपके हैंड में नहीं होती। इंटरव्यू बोर्ड जब देखता है कि आप किसी चीज़ में मजबूत हैं, तो आपको आपके कमज़ोर एरिया में ले जाने का प्रयास करता है, आपको बैटिंग करने का मौका नहीं देता। ठीक है, तो अगर सिचुएशनल क्वेश्चन हो जो आपको गुस्सा दिलाए, तो आप अपने लेवल पे कंट्रोल रखेंगे। ओके, जैसे आप हैं, जितने ऊर्जावान हैं, जितने क्षमतावान हैं, जितना गंभीरता से आपने अध्ययन किया है, कटिहार से आप यहाँ
हम लोग आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपके Thank you, उज्जवल sir. भविष्य की कामना भी करते हैं। थैंक यू एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जी कि आप जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से जी। हैं, ठीक है ना, और अभी एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हैं एज ए ESI, जी तो वहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों की टर्मिनोलॉजी जैसे होती है, उससे क्वेश्चन बैकग्राउंड से करेंगे तो टर्म मेरी बात, जैसे फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, जी जो फाइनेंस सेक्रेटरी का रोल जो आपने कहा कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है इकोनॉमिक टर्म्स में, उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना है। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा दिमाग रखते हैं पूरे स्टेट लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसको आप एकदम क्लियर कीजिएगा। जैसे ESI की हायरार्की अप टू बॉटम टू टॉप आपके दिमाग में होना चाहिए। जिस प्रोफाइल की आप जा रहे हैं उसके बारे में आप फैमिलियर, ये इंटरव्यू और पैनल्स आपसे एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप जा सकते हैं।